स्वागत है आप सभी का हमारे साथ साप्ताहिक राशिफल में, जिसमें हम बात करने जा रहे हैं वृषभ राशि और वृषभ लगन के लिए। यहाँ पर हम बात करेंगे 22 सितंबर से लेकर और 28 सितंबर तक ये वीक आपके लिए कैसा रहेगा। और बहुत खास रहने वाला है ये वीक धन धान्य के हिसाब से, क्योंकि नवरात्रे भी स्टार्ट हो रहे हैं 22 तारीख से और इस बार माता हाथी पर सवार होकर आएंगी और खूब धन वर्षा करेंगी। तो वृषभ के लिए ये समय कैसा रहेगा, आइए हम देखते हैं। देखिए, जब भी हम साप्ताहिक राशिफल की बात करते हैं तो चंद्रमा की स्थिति बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण है। और चंद्रमा जो है इस बार पूरे ही वीक कन्या में रहेंगे, तुला में रहेंगे और वृश्चिक में रहेंगे। अगर आपके लिए देखें तो चंद्रमा की स्थिति भी बेहतर है। वो सबसे पहले त्रिकोण में रहेंगे, पंचम में, फिर छठे घर में और सातवें घर में रहेंगे। तो यहाँ चंद्रमा की स्थिति बेहतर है, किसी तरीके की कोई मेजर परेशानी यहाँ पर नजर नहीं आ रही है। इसके साथ अगर हम देखें सबसे पहले आपके चार्ट को, तो सेकेंड हाउस में गुरु हैं, फोर्थ हाउस में शुक्र और केतु हैं, पंचम में बुध सूर्य का बुध आदित्य योग बना हुआ है, यानी सूर्य चंद्र दोनों साथ है। तो कई बार ये पितरों का भी जो हम कहते हैं पूरा आशीर्वाद नहीं दिलवाता है ऐसा समय, लेकिन यहाँ पर त्रिकोण में है, कोई दिक्कत नहीं है। मंगल आपके छठे घर में है और शनि आपके लाभ भाव में बने हुए हैं, 11वें भाव में है। तो यहाँ जो आपकी स्थिति बनी हुई है, अगर हम सबसे पहले बात करें आपके स्वास्थ्य की, तो देखिए स्वास्थ्य के लिए हम यही कहेंगे कि आपको स्वास्थ्य का इस वीक में ध्यान रखने की जरूरत है, क्योंकि एक तो शनि वक्रीय चल रहे हैं, मंगल आपके छठे घर में। हालांकि मंगल बीमारियों को रोकने वाले होते हैं, लेकिन फिर भी यहाँ पर थोड़ा सा आप ऐसा फील करेंगे कि एनर्जी कम है, वीकनेस सी आपको लगेगी, एनर्जी थोड़ी डाउन लगेगी। तो इस चीज का आपको ध्यान रखना है। इसके साथ साथ स्टमक का भी आप थोड़ा सा ध्यान रख के चलें, अन्यथा दिक्कत हो सकती है। ये जो वीडियो हम बनाते हैं ये ट्रांजिट के आधार पर है। आपकी खुद की कुंडली में ग्रहों की स्थिति कैसी है, बहुत कुछ इस पर निर्भर करेगा। तो यहाँ स्वास्थ्य का ध्यान रखना है और जो हमने डेट्स बताई उनका भी ध्यान रखें आप। और मिडिल ऑफ द वीक में वृषभ राशि वृषभ लगन को स्वास्थ्य का ज्यादा ध्यान रख के चलना है, वरना थोड़ा सा तकलीफ आ सकती है। लव लाइफ की अगर हम बात करें तो देखिए बुध आदित्य योग आपके पंचम भाव में बना हुआ है, सूर्य और बुध का। और यहाँ पर बुध लगभग अस्त चल रहे हैं, हालांकि स्वग्रही हैं और उच्च के हैं, तो चीजें ठीक रहेंगी। लेकिन एक ना एक किसी व्यक्ति को यहाँ पर थोड़ा सा चिड़चिड़ापन, गुस्सा नजर आ रहा है। तो क्रोध पर आपको संयम रखना है, हम आपको कह सकते हैं, लेकिन जो आपके पार्टनर हैं उनसे इस समय आप बिल्कुल भी आर्ग्यूमेंट्स में ना जाएं, क्योंकि देखिए सूर्य पर शनि की दृष्टि है। इस पूरे ही वीक सूर्य और शनि आमने सामने हैं, समसप्तक दृष्टि इस पूरे वीक में बनी रहेगी। सूर्य और शनि एक दूसरे के अति शत्रु होते हैं, तो थोड़ा सा चिड़चिड़ापन, नेगेटिविटी यहाँ आपकी लव लाइफ में नजर आ रही है। तो आर्ग्यूमेंट्स को बिल्कुल अवॉइड करें, स्पेशली मिडिल ऑफ द वीक में थोड़ा सा केयरफुल रहें। वैवाहिक जीवन की बात करें तो देखिए टॉरस के लिए वैवाहिक जीवन बहुत ज्यादा अच्छा नजर नहीं आ रहा है, क्योंकि जो आपके सप्तम के स्वामी हैं, 7th हाउस के आपके लॉर्ड हैं, वो इस समय आपके शत्रु घर में चले गए हैं। मंगल हैं और मंगल इस समय आपके शत्रु घर में आ गए हैं। तो यहाँ पर अगर हम देखते हैं तो देखिए कहीं ना कहीं थोड़ा सा एनिमी वाला रिलेशन हो जाएगा, या किसी तीसरे व्यक्ति के कारण आपके वैवाहिक जीवन में थोड़ी सी खटास आ सकती है। तो इस चीज का ध्यान रखना है। लेकिन यहाँ पर आपकी ट्रैवलिंग्स नजर आ रही हैं, यात्राएं नजर आ रही हैं, घूमने फिरने जा सकते हैं, कहीं प्लान कर सकते हैं, सोशलाइजिंग भी यहाँ पर बढ़ती हुई नजर आ रही है, क्योंकि मंगल छठे घर में यहाँ से वो अपने ही भाव 12वें भाव को देख रहे हैं। तो खर्चों के योग आपके वैवाहिक जीवन में बने हुए हैं, ये एक चीज हम जरूर कहेंगे। साथ ही नवरात्रे का टाइम है जैसा हमने बताया है, तो अगर थोड़ा सा तालमेल बैठा के चलते हैं, देवी के आशीर्वाद देंगे तो समय आपका अच्छा निकलेगा। कार्य क्षेत्र की बात करें तो देखिए कार्य क्षेत्र के लिए समय अच्छा है। आपके 10th हाउस के जो लॉर्ड है शनि है, शनि इस समय आपके जो है लाभ भाव में बैठे हुए हैं, वक्रीय जरूर हैं, लेकिन यहाँ पर आपके भाग्येश भी शनि है, कर्म क्षेत्र के स्वामी भी शनि है, और वक्र होके भी वो 10वें ही घर का फल देंगे। तो वृषभ राशि के लिए कार्य क्षेत्र ऐसा है जो इस पूरे ही वीक आपको लाभ पहुंचाएगा। और हमने बताया भी है कि धन की वर्षा का ये समय है, तो नए नए विकल्प मिलेंगे। और कोई पुराना इन्वेस्टमेंट अगर आपने किया हुआ है या आप किसी भी रूप में मीडिया या टेक्नोलॉजी से जुड़े हुए हैं, तो यहाँ पर कार्य क्षेत्र आपका बहुत अच्छा नजर आ रहा है। धन की स्थिति भी बेहतर है। धन भाव के आपके जो लॉर्ड हैं बुध, वो इस समय स्वग्रही होके आपके त्रिकोण में हैं। तो कार्य क्षेत्र और धन की स्थिति यहाँ पर टॉरस राशि टॉरस लगन के लिए अच्छी बनी हुई है। देखिए शुक्र और केतु की दृष्टि जरूर है, हम कहेंगे यहाँ पर आपके
10th हाउस पर तो थोड़ा सा खर्चों पर ध्यान रखना है, और पार्टनरशिप में हम कहेंगे कि किसी भी काम को अगर कर रहे हैं तो वहां पर आपको थोड़ी सी दिक्कत आ सकती है। वहां पर कोई जल्दबाजी में आपको डिसीजन बिल्कुल नहीं लेना है। चंद्रमा की स्थिति बेहतर है। स्टूडेंट्स की अगर हम बात करें तो विद्यार्थियों की स्थिति भी यहाँ बेहतर बनी हुई है। सूर्य और बुध का बुधादित्य योग है। बुद्धि काफी तेज रहेगी, फोकस रहेंगे। किसी भी हायर स्टडीज में जाना चाहते हैं, सरकारी एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, तो यहाँ पर सफलता आपकी निश्चित है। इसके साथ आपके भाग्य की बात करें तो भाग्य शनि की भी स्थिति टॉरस के लिए बहुत अच्छी है। इस पूरे वीक में अगर हम देखें तो टॉरस एक ऐसी राशि है जिनको यहाँ पर भाग्य का पूरा सपोर्ट मिलेगा, भाग्य आपका साथ देगा, और इसके साथ कारोबार में भी बढ़ोतरी होगी। आध्यात्मिक देखिए आप होते हैं, बहुत ज्यादा नहीं होते, लेकिन ये जो समय है देवी के नवरात्रे चल रहे हैं, और ये समय तो हम कहेंगे आपको आध्यात्मिक होना चाहिए। और आपके कुटुंब में ही गुरु विराजमान है, तो अध्यात्म इस समय आपका रहेगा। घर में अवश्य ही मांगलिक कार्य होंगे, तो पूरा ही समय यहाँ पर ये अच्छा बना हुआ है। लेकिन स्वास्थ्य का ध्यान रख के चलना है, और क्रोध पर कंट्रोल करना है, और लव लाइफ को संभालना है। यहाँ पर एक विशेष उपाय हम आपको बताएंगे इस पूरे ही वीक में। आपको जैसा मैंने बताया नवरात्रे चल रहे हैं, तो आपको बनाना यानी केले का जो फल होता है, इसको आपको छोटी छोटी कन्याओं को अवश्य ही दान करना है, या कोई भी व्हाइट स्वीट आपको छोटी छोटी कन्याओं को दान करनी है। इससे आपको काफी लाभ होगा। और आपकी तो जो लॉर्ड है वही गॉडेस हैं, तो ओम शुम शुक्राय नमः का आप जाप करते रहें। ओम शम शनिश्चराय नमः का जाप करें तो सारे जो विघ्न हैं आपके दूर होंगे। इसके साथ ही इस वीडियो को हम यही विराम देते हैं। कमेंट बॉक्स में आप अवश्य ही ओम शुम शुक्राय नमः लिखें। थैंक यू।